दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट के बारे में। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किले के पास एक भयंकर धमाका हुआ था जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया। शाम करीब 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक होंडा i20 कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की इमारतें और वाहन हिल गए। कुछ ही पलों में आग फैल गई और आसपास खड़ी कई गाड़ियां जल उठी। इस धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक घायल है जिन्हें इलाज के लिए LNGP अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार शुरुआती जांच में स्पष्ट हुआ कि कार में इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाया गया था। धमाके के समय कार ट्रैफिक सिग्नल के पास थी। दोस्तों जैसे ही धमाका हुआ फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ले ली और इसे एक आतंकी घटना घोषित किया गया। CCTV फुटेज की भी इस जांच में मदद ली जा रही है। इस मामले में कुछ संदिग्ध डॉक्टरों और अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया जिन पर आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव का शक है। अधिकारियों ने कहा कि ये नेटवर्क काफी बड़ा है और संगठित है जो देश भर में सक्रिय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना के तुरंत बाद स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और राहत कार्यों का जायजा लिया। अमित शाह ने कहा कि सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। इस धमाके के बाद दिल्ली NCR में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। खुफिया एजेंसियों को संभावित आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। NSD और फॉरेंसिक टीमें लगातार जांच कर रही हैं ताकि इस आतंकी हमले के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके। राजधानी में हुई यह घटना देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। सरकार ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और इस घटना की साजिश रचने वाले तक पहुंचने के लिए हर स्तर पर जांच जारी है। दोस्तों लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में गुरुवार आज बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहा जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह धमाके करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। इनमें बम और विस्फोटक सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे। इनमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट और i20 जैसी गाड़ियां शामिल थी। जांच एजेंसियों को अब तक 3 कारें बरामद हो चुकी हैं। चौथी स्विफ्ट डिजायर की तलाश है। 10 नवंबर जिसे i20 कार में धमाका हुआ था वे इसी सीरियल रिवेंज अटैक का हिस्सा थी। ब्लास्ट से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 20 लोग घायल हैं जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोस्तों धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में टेरर अटैक पर प्रस्ताव पारित किया गया। पुलिस ने आशंका जताई थी कि दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों के पास एक नहीं बल्कि 2 कारें थी। बुधवार को इसकी तलाश के लिए दिल्ली के साथ पड़ोसी राज्य यूपी हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद हरियाणा के खंदावली गांव में लावारिस गाड़ी की खबर सामने आई। इस गाड़ी की जांच के लिए NSD बॉम्बे इसके बाद की टीमें पहुंची। गाड़ी अभी तक पूरी तरह से खोली नहीं गई। सोर्स के अनुसार गाड़ी जहां मिली वे उमर के ड्राइवर की बहन का घर था। दिल्ली ब्लास्ट में 3 बड़े खुलासे हुए। दोस्तों पहला बड़ा खुलासा है जनवरी में लाल किले की रेकी की थी। दिल्ली को दहलाने की साजिश जनवरी से रची जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों की मोबाइल डंप डाटा से पता चला कि फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजमिल गनी और धमाके में कथित रूप से मारे गए डॉक्टर उमर नबी ने जनवरी में कई बार लाल किले की रेकी की गई थी। दोनों में वहां की सुरक्षा और भीड़ का पैटर्न समझा था। पुलिस को शक था कि आतंकियों की प्लानिंग 26 जनवरी पर लाल किले पर हमले की थी जो तब नाकाम हो गई। दोस्तों दूसरा बड़ा खुलासा दिल्ली में 6 दिसंबर को हमले का प्लान था। नबी दिल्ली में 6 दिसंबर को हमला करना चाहता था लेकिन मुजमिल की गिरफ्तारी से प्लान बिगड़ गया। ये बात 8 आरोपियों से पूछताछ में सामने आई। इस अंतर्राज्यीय मॉड्यूल का केंद्र फरीदाबाद में था। गिरफ्तार आतंकियों में 6 डॉक्टर, श्रीनगर का रहने वाला एक अन्य संदिग्ध डॉक्टर निसार फरार, वे डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का अध्यक्ष भी है। अल-फलाह में पढ़ा रहा था। जम्मू कश्मीर सरकार ने डॉक्टर निसार की बर्खास्त कर दिया। दोस्तों तीसरा बड़ा खुलासा खाद की बोरी बता विस्फोटक जुटा रहा था। गनी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। डॉक्टर मुजमिल गनी खाद की बोरियां बताकर किराए के कमरे में विस्फोटक सामग्री जमा कर रहा था। 20 दिन पहले मुजमिल कमरे में कुछ बोरियां रखने आया था। तब पड़ोसियों ने उससे पूछा था कि इसमें क्या है। जवाब में मुजमिल ने कहा था कि ये खाद के कट्टे हैं, इन्हें कश्मीर ले जाना है। इस कमरे से 100 मीटर दूर एक मकान में CCTV कैमरे लगे हैं। पुलिस ने फुटेज जब्त कर ली है। दोस्तों कांग्रेस ने गुरुवार को दिल्ली धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि जब उसकी नीति आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की है तो 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद तक कैसे पहुंच गया। दोस्तों दिल्ली ब्लास्ट में मिलिट्री ग्रेड के विस्फोटक के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जांच में पता चला कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के फंडाफोड़ के बाद आनन फानन में यह धमाका हुआ। विस्फोट को अंजाम देने वाले डॉक्टर मोहम्मद उमेर से जुड़े कई अन्य हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है।
दोस्तों ऐसी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।